बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा इक़दाम, सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड्स कायम कर दिए। मुखय्यर हज़रात से इमदाद की अपील। शहबाज शरीफ ने कहा, आवाम सैलाब की तबाही का शिकार, अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत हाल में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी। मुश्किलात में घिरे इन पाकिस्तानियों को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। सैलाब मुतासरा भाइयों, बहनों और बच्चों की मदद अंसार मदीना वाले जज्बे से करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, हम आज तक 450 मिलियन डॉलर वापस नहीं कर सके। मज़ीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी किसी से फ़ोन करवा लो, कभी किसी से। IMF की फंडिंग से मुतल्लिक काफ़ी पेशरफ्त हुई। हमें करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना होगा। साबिक हुकूमत ने LNG खरीदने के मुआहिदे नहीं किए। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए। सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी। डॉलर हुकूमत की कोशिशों से नीचे आया। पंजाब की 21 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलेगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मियाँ असलम इकबाल, अली अब्बास शाह, मोहसन लगारी, मोर मलिक, राजा बशारत, राजा यासर हुमायूं, अंसर मजीद न्याजी, मुनीब सुल्तान चीमा, सरदार शहाबुद्दीन शामिल हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब के 4 मामले खसूसी और 3 मुशीर मुकर्रर। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा भी वज़ीर-ए-आला के मुशीर मुकर्रर। काबीना में तजर्बाकार और बड़े नाम आउट। 7 नए चेहरों को शामिल किया गया। काफ लीग का कोई रुकन वजीर नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वफाकी हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूक की कातिल करार दे दिया। कहते हैं, बैरून मुल्क बसने वाले आइंदा मौजूदा वफाकी हुकूमत में शामिल किसी जमात पर एतबार नहीं करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम किया गया। ओवरसीज़ हमारा कीमती असासा हैं। उनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए जामे पॉलिसी ला रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट का स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर के मामले पर 30 दिन में फैसला करने का हुक्म। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुतल्लिका हुकाम को अदालती हुक्म से आगाह करें। रजिस्ट्रार ऑफिस दरख्वास्त और फैसले की मुसद्दका नकूल स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवाए। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस, असद कैसर FIA तलबी का नोटिस जारी। असद कैसर को 11 अगस्त को FIA खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस में पेश होंगे। नोटिस के मुताबिक असद कैसर इंक्वायरी टीम के सामने ज़ाती हैसियत में हाजिर होकर बैंक अकाउंट्स के बारे में सवालात के जवाब दें। इमरान खान को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। PTI रहनुमा शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, सियासी बेअमनी और बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर आ गई हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कराची वालों को चौकीदार बदलने का मशवरा। कहते हैं, कराची वाले अपना चौकीदार बदलें, क्योंकि जिस घर का चौकीदार चोरों से मिल जाए उसको कोई नहीं बचा सकता। कराची में बारिश की तबाहकारियों पर कोई पूछने वाला नहीं। ये मुल्क ऑटो पर चल रहा है। दुनिया भर में इदारे लोकल गवर्नमेंट के मातहत किए जाते हैं, लेकिन यहाँ लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात ही नहीं होते। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल जम कर बरसे। महकमे मौसमियात की 13 अगस्त तक मजीद बारिशों की पेश गोई। मूसलाधार बारिश के दौरान दरियाए रावी, जहलम और चनाब में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, मरी, हुंजा, स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद।
डैम स्पिलवेज के गेट खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 17,051.30 फीट तक पहुंच गई। लेवल को कम करके 17,050.50 फीट किया जाएगा। स्पिलवेज खोलने से कबल सायरन भी बजाए गए। सायरन का मकसद करीबी आबादी और नशेबी इलाके के मकीनों को अलर्ट करना था। नारोवाल में सफाकियत हर हद पार कर गई। अखलासपुर रोड पर बिगड़े रईस ज़ादे की गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। गाड़ी की जद में आने के बाद भी रईस ज़ादा नौजवान को कई मीटर तक घसीटता रहा। वीडियो मंजर आम पर आ गई। पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम। नारोवाल के इलाके रशीदपुरा में चोर घर से 76 तोला सोना और नकदी ले उड़ा। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा घर के लोग मजलिस से वापस लौटे तो चोर ताले तोड़कर सफाया कर चुके थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का दावा। कांडकोट में कच्चे के डाकू आपे से बाहर हो गए। डाकुओं की टैक्सी और वैन पर अंधाधुंध फायरिंग। एक शख्स जख्मी, ड्राइवर अगवा। मुगवी की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक वाकया मच्छी बंडू इंडस हाईवे के करीब पेश आया। मुसाफिर सक्खर से कांडकोट आ रहे थे। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर का दौरा मलेशिया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की मेजबान हुक्काम से अहम मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। पाक बहरिया के अफसरान ने रॉयल मलेशियन नेवी की मुख्तलिफ तनसीबात का दौरा किया। मेजबान बहरिया के अफसरान और मुख्तलिफ सफारती शख्सियात ने भी पाक बहरिया के जहाज का दौरा किया। दो तरफा बहरी मशक में भी हिस्सा लिया। इसराइल का गजा पर हमला। झड़पों में 5 साला बच्ची समेत 19 अफराद जाम बहक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा और इसराइल के दरमियान रात भर फायरिंग का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद गजा से भी दर्जनों रॉकेट्स फायर किए गए। जाम बहक होने वालों में अस्करियत पसंद रहनुमा तेसर जब्बारी भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गजा में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों की शदीद मज़म्मत। ट्विटर पर कहा, गजा में 5 साला बच्ची समेत 10 अफराद की शहादत इसराइल की ताज़ा तरीन कार्रवाई है। अगर सज़ा के खौफ से बालातर होकर जुल्म करने वाले का कोई वजूद है तो वो इसराइल है, जो नताइज की परवाह किए बगैर फ़लस्तीनियों को निशाना बना रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का फ़लस्तीन के मामले पर आलमी ताकतों से खामोशी तोड़ने का मुतालबा। कहते हैं इसराइली फ़ौज ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर गजा पर हमला किया। फोर्सेस की गजा पर हमले की मजम्मत करते हैं। इसराइल अपने हकूक़ के लिए खड़े होने वालों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। और उम्रा ज़ायरीन के लिए सऊदी अरब का बड़ा ऐलान। अब मुसलमान बार बार उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। उम्रे की तादाद की कोई कैद नहीं रही। सऊदी हुक्काम के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन किसी भी फ़ज़ाई, ज़मीनी या समुद्री रास्ते से उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए ममलिकत में आ सकते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फंड्स कायम कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम बिलखुसूस मुग़य्यर हज़रात से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि सैलाब की तबाही का शिकार अहले वतन की दिल खोल कर मदद करें। तारीखी बारिशों ने सैलाब की सूरत में क़यामत सुग़रा बर्पा की है। बलूचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। हुकूमत ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी जारी कर दिए हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि साबिक़ हुकूमत ने LNG खरीदने के मुआहदे नहीं किए, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि दरामदी शोबे के खाम पर आयद पाबंदी ख़त्म कर देंगे। खसारा कम करने के लिए ख़रीदारी कम कर रहा हूँ, जो एक बेसिक मैमन थ्योरी है। 80 अरब इम्पोर्ट, 31 अरब की एक्सपोर्ट और 30 अरब तरसीलात के बाद 17.50 अरब का खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। पंजाब काबीना के 21 अरकान असम्बली ने सूबाई वज़रा की हैसियत से हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लिया।
حلف اٹھانے والوں میں میاں اسلم اقبال، علی عباس شاہ، محسن لغاری، مور ملک، راجہ بشارت، راجہ یاسر ہمایوں، انصر مجید نیازی، منیب سلطان چیمہ، سردار شہاب الدین شامل ہیں۔ مراد راز، یاسمین راشد، خرم شہزاد، ہاشم ڈوگر، سردار آصف نقی، علی افضل شاہی، نوابزادہ منصور علی خان، حسین گردیزی، غضنفر عباس چھینا، لطیف نظر، حسنین دریشک اور محمود الرشید نے بھی عہدوں کا حلف اٹھایا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے معاملے پر 30 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست پر تحریری فیصلہ کرتے ہوئے عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض سے متعلق درخواست پر 30 دن میں فیصلہ کرے۔ عدالت نے فیصلے میں مزید کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل متعلقہ حکام کو عدالتی حکم سے آگاہ کریں۔ دوسری جانب عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ سیاسی بے امنی بد امنی مزید انتشار اور خلفشار پیدا کرے گی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچھتائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا۔ مستقبل کی ساری ذمہ داریاں عدلیہ کے کندھوں پر آ گئی ہیں۔ 30 اگست تک اہم وقت ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔